तो कल हमने क्या पढ़ा था बताओ? कल हमने पढ़ा था दो सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में जोड़ना, ये पढ़ा था। लेकिन आज हम क्या करेंगे, दो सिंपल सेंटेंस को एक कंपाउंड सेंटेंस में जोड़ना पढ़ेंगे। देखो कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं? कंपाउंड सेंटेंस होते हैं जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़े होते हैं। कोऑर्डिनेट कंजक्शन में आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है ना? देख लेना पीछे अपना जो है वीडियो बैक करके। तो कंजक्शंस के नाम से अपना एक पूरा का पूरा क्या बना रखा है, टॉपिक हमने बना रखा है, तो उसका वीडियो भी अपलोड है, तो आप आराम से देख लो उसको और वो समझ में आ जाए कोऑर्डिनेट कंजक्शन। तब ये वाला काम करना है, कौन सा? सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस, जिसमें क्या करा गया है, कॉम्बिनेशन किया गया है दो या दो से ज्यादा सेंटेंसेस का एक सिंगल सेंटेंस में, जिसका नाम है कंपाउंड सेंटेंस। क्या नाम है जिसका? कंपाउंड सेंटेंस नाम है। तो कंपाउंड सेंटेंस किससे बनता है? सिंपल सेंटेंस में भी कंबाइंड, सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन किया जा सकता है फ्रॉम कंपाउंड सेंटेंसेस। एक कंपाउंड सेंटेंसेस में यूजिंग ऑफ कोऑर्डिनेटिव कंजक्शंस, यूजिंग करते हुए, यूज यानी प्रयोग करते हुए किसका? कोऑर्डिनेटिव कंजक्शंस का। किसका भाई? कंजक्शंस का। दीज आर फोर काइंड्स, ये जो कंजक्शंस हैं ये चार प्रकार के होते हैं। कौन से? जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। तो पहला इसमें कौन सा है? कुमुलेटिव। कुमुलेटिव मानी जो समान स्टेटमेंट को जोड़ता है उसको कुमुलेटिव कंजक्शन कहते हैं। जैसे कि होता है एंड। एडवर्सेटिव, एडवर्सेटिव होता है जो विरोधाभासी कथनों को आपस में जोड़ते हैं, उसको एडवर्सेटिव कहते हैं। जैसे कि बट, यट, स्टिल, नेवरदलेस, इटीसी। अल्टरनेटिव क्या होते हैं? अल्टरनेटिव कंजक्शंस वो होते हैं जो विकल्पों को जोड़ते हैं कि आप चाहे तो ये काम कीजिए, चाहे वो काम कीजिए। ऐसे कंजक्शंस होते हैं हमारे और, या फिर नोर, आइदर और, नीदर नोर, ये भी होते हैं। अगला है इलेक्टिव। इलेक्टिव का प्रयोग करते हैं हम, कंजक्शन का प्रयोग करते हैं अनुमान को दर्शाने के लिए। जैसे कि फॉर, ये कंजक्शन कैसे होते हैं? फॉर। बाकी डिटेल से पढ़ने के लिए कंजक्शन वाला वीडियो देखिए आप, ठीक है? अब हम बात करते हैं कि हमारे पास एक एग्जांपल है, इसमें एक सेंटेंस यहां से यहां तक है, दूसरा ये है। तो भी देखो आप इसमें ध्यान से कि जब हम इन दोनों सेंटेंस को पढ़ते हैं तो अब आपको ये पता लगाना है कि किस प्रकार के कंजक्शन से जुड़ेगा। हमारे पास चार प्रकार के कंजक्शन थे, कुमुलेटिव, एडवर्सेटिव, अल्टरनेटिव और इलेटिव। तो इनमें से किस प्रकार से जुड़ेगा? नाइट केम ऑन, द रूम ग्रू डार्क। अभी किस प्रकार का जो है स्टेटमेंट है। अब स्टेटमेंट को समझ गए तो आप क्या कर दोगे? कंपाउंड सेंटेंस बना दोगे, क्योंकि उसमें तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन को ही तो जोड़ना होता है, तो आप आराम से बना दोगे। कैसे? अब देखो, नाइट केम ऑन, जब रात आती है तो क्या होता है? कमरे में अंधेरा होता है। रात आती है तो बताओ क्या होता है? कमरे में अंधेरा, अंधेरा होता है। तो यानी हम सोच रहे हैं कि दोनों के दोनों जो सेंटेंस हैं वो क्या है? समान है, एक जैसे हैं। हाँ, वो नहीं खोल लो, हाँ ऐसे, हाँ पूरा खुला। तो कैसे है भाई वो? अब आप यहाँ पे देखो, तो इसका मतलब ये कैसे कंजक्शन से जुड़ेगा? कुमुलेटिव से। कुमुलेटिव का दूसरा नाम कोपुलेटिव भी होता है। अब हम दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा पढ़ो, देखो, ही इज ए फूल, वह एक मूर्ख है। ही इज ए नीव, तो वो क्या करता है? नीव भी है। तो समान सेंटेंस है, एक प्रकार के कथन है, तो हमने इसको किससे जोड़ा? एंड से जोड़ा। अब एंड से जोड़ा तो आपको इसमें दो चीजें मिस दिखाई दी। ये दो चीजें मिस क्यों हुई? क्योंकि ये हमारे सेंटेंस में पहले आ चुकी हैं, क्योंकि हमारे सेंटेंस में क्या कर चुकी हैं? आ चुकी हैं। अच्छा, फिर हमने इसको यहाँ पे गायब क्यों नहीं किया? क्योंकि जो सब्जेक्ट है नाइट वो अलग है और रूम, तो इसको हम क्या कर सकते हैं?
हटा नहीं सकते। अच्छा, इसका एक दूसरा जो है, आप इसको बोथ एंड एंड से भी जोड़ सकते हो, ठीक है, क्युमुलेटिव कंजक्शन से। अगले एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं। देखो, इसका एक तरीका और है जोड़ने का, इसको आप जोड़ सकते हो नॉट ओनली बट ऑल्सो से। ही इज नॉट ओनली ए फूल बट ऑल्सो ए नेव। वह फूल ही नहीं, नेव भी है। अगले इसको जोड़ सकते हो एज वेल एज से। एज वेल एज से कैसे जोड़ा कि वह जितना मूर्ख है उतना ही क्या है, नेव भी है। देखो, विंड ब्लो ब्लू, रेन फेल, लाइटनिंग फ्लैश्ड। अब इनको जोड़ना है, तो अब इनमें क्या आप सभी जगह एंड लगाते रहोगे? नहीं, हमें एंड एक जगह लगाने से क्या होगा, इसमें काम है चल जाएगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको कोमा लगा देंगे। द विंड ब्लू, रेन फेल एंड लाइटनिंग फ्लैश। आपने जैसे एक जैसे कई नाम देखे होंगे, जैसे कि राम, फिर कोमा लक्ष्मण, ठीक है। और जब लास्ट वाला जोड़ते हैं तब क्या लगाते हैं, एंड, भरत। तो ये सेम वही सिचुएशन है यहाँ पे, ठीक है। अब हमने क्या चीज देखी, हमने इसमें एक चीज देखी, इट विल बी नोटिस्ड दैट द कंजक्शंस, ये देखा गया कि जो कंजक्शन है एंड सिंपली एड्स वन स्टेटमेंट टू अनदर, वो साधन सेंटेंस को एक से दूसरे में जोड़ देते हैं, ठीक है। और जो एक जैसे सेंटेंस को, समान स्टेटमेंट को जोड़ते हैं, जिनके भाव एक जैसे होते हैं, जो सिमिलर होते हैं, वो जोड़ने वाले कंजक्शन है बोथ एंड नॉट ओनली बट ऑल्सो एज वेल एज, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये एंड से ज्यादा दबाव डालते हैं। जैसे कि मैं कहूँ राम और श्याम, तो आपका ध्यान कम पड़ेगा कि राम भी और श्याम भी। लेकिन मैं कहूँ राम एज वेल एज श्याम, तो आपका ध्यान कहाँ पड़ेगा कि राम तो है ही, साथ साथ में कौन है, श्याम है। तो इंफेटिक करने के लिए, मतलब यहाँ पे स्ट्रेस डालने के लिए, जोर देकर के अपनी बात कहने के लिए नॉट ओनली बट ऑल्सो और इसका एज वेल एज का, बोथ एंड एंड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो, इस सेंटेंस को पढ़ो। जब आप इन सेंटेंस को पढ़ोगे तो इनको किन से जोड़ा गया है, बट से, स्टिल से, और चाहे तो यहाँ पे यट भी लगा सकते हो, नेवरदलेस से। ये इनको, अच्छा, ये किस प्रकार के जो है कंजक्शन है, ये हमारे एडवर्सेटिव कंजक्शन है, ये विरोधी चीजों को करते हैं। देखो, ही इज स्लो, स्लो, ही इज श्योर। जो धीमे काम करता है, जो आलस्य काम करता है, क्या वो अच्छा काम कर सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन ये करता है, तो इसका मतलब ये बात क्या हो गई, उल्टी हो गई। ही इज स्लो, ही इज श्योर, तो ही इज स्लो बट ही इज श्योर, ठीक है। इसमें इसको हटा भी सकते हो आप, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, ही इज स्लो ये भी ठीक है। आई बात समझ में। अगला है स्टिल वाला, तो सेम बात वही है। आई वॉज एनॉयड, मैं नाराज था। आई केप्ट क्वाइट, तो भी मैं चुप रहा। देखो, सामान्य परिस्थितियों में क्या होता है, जब कोई भी आदमी नाराज होता है तो वो क्या करता है, गुस्सा करता है, चिल्लाता है, दूसरे को धमकाता है। लेकिन अगर शांत रहे तो ये बात कैसी हो गई, उल्टी हुई ना। तो वही बात है, उल्टी बात को जोड़ने के लिए यहाँ पे आप बट भी लगा सकते हो, यट भी लगा सकते हो, स्टिल भी लगा सकते हो। आई वॉज एनॉयड बट केप्ट क्वाइट। अच्छा, यहाँ पे आप आई को भी हटा सकते हो, कैसे लिख सकते हो इसको, आई, सॉरी, चलो इसको ऐसे ही कर देना, अपने पास सुविधा रही तो एक और आई वॉज annoyed, I was annoyed but
केप्ट क्वाइट, केप्ट क्वाइट, ये भी सही है आपका। ठीक है, अगला क्या है, ही फेल्ड, ही प्रिजर्व्ड। तो नेवरदलेस मानी फिर भी, फेल हो गया लेकिन फिर भी उसने अपना काम रखा। सेम इसी प्रकार से आगे आपके सामने एग्जाम्पल हैं, करके देख लेना, नहीं आए तो मेरे से कमेंट में पूछ लेना, रिप्लाई कर देना। अगली बात क्या है हमारी, कि हम यही कह रहे थे कि ये जो कॉन्ट्रास्ट को बताते हैं, कौन कौन से बताते हैं कॉन्ट्रास्ट को, बट, स्टिल, येट, नेवरदलेस, हाउएवर, ठीक है ना। ये किसको बताते हैं, किसको व्यक्त करते हैं, कॉन्ट्रास्ट, विरोधाभासी भाव को, विरोधाभासी स्टेटमेंट को करते हैं। इसमें हाउएवर और नेवरदलेस, स्टिल और येट, ये बट की बजाय ज्यादा जोर दे करके कहने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये इसकी परिभाषा है कंजक्शन की, कौन सी, ये वाली, किस प्रकार के कंजक्शन की, एडवर्सेटिव कंजक्शन की। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ करके देख लीजिए इसमें, ठीक है। मेक हेस्ट यू विल बी लेट, बात आई समझ में। अब इसमें जो कंजक्शन लगाया गया है वो और किस प्रकार का कंजक्शन है, अल्टरनेटिव कंजक्शन है, अल्टरनेटिव कंजक्शन है। तो हमने क्या कहा कि तुम जल्दी करो या फिर लेट हो जाओगे, जल्दी नहीं करोगे तो क्या हो जाओगे, लेट हो जाओगे, या तो तुम अंदर आ जाओ, अंदर आओ, या बाहर जाओ। बात समझ में आई कि नहीं आई। लेकिन हम इसको किससे जोड़ सकते हैं, आइदर और से भी। देखो जब सामान्य भाव हो तब तो आप यूज करोगे और का, लेकिन जब आपको कोई जोर दे करके कहना है, या तो अंदर आ या फिर बाहर जा, बात समझ में आई। तो ये जोर दे करके कहने के लिए होता है। अगर यही सेंटेंस किस में हो, नेगेटिव में हो, तो किसका प्रयोग कर लेंगे, हमें नोर का। किसका कर लेंगे, जोर देकर के बात कहनी होगी तो हम किसका प्रयोग करेंगे, नीदर नोर का। किसका करेंगे बोलो, नीदर नोर का। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, डोंट बी ए बोरोवर, डोंट बी ए लेंडर। तो आप इसको क्या करोगे, देखो इसको और से भी जोड़ रखा है। यदि आप नोट नहीं हटाओ तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, नोट लगाना पड़ेगा, डू नोट बी ए बोरोवर और ए लेंडर। अब दूसरा करके देखो आप, यहाँ पे हमने लगा दिया नाइदर। अब ये ईदर में नोट लगा हुआ है, ईदर प्लस में नोट क्या हो गया, नीदर। बात समझ में आई कि नहीं आई आपको। और प्लस में नोट क्या बन गया, नीदर, सॉरी नोर। बात समझ में आई। तो यहाँ पे क्या आया, बी नाइदर ए बोरोवर। अब नोट तो इसमें ऑलरेडी शामिल है, तो हम क्या हटाएंगे, नोट को हटाएंगे। और जो अफर्मेटिव सेंटेंस है या जो सिंपल सेंटेंस है या इंपेरेटिव सेंटेंस है, उसमें अगर नोट हटेगा तो हेल्पिंग वर्ब का महत्व खत्म हो जाएगा। क्योंकि इन सेंटेंसेस में नोट लगाने के लिए, यानी नेगेटिव बनाने के लिए या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, आप बताओ, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। साधारण सेंटेंस में हम क्या करते हैं, नहीं बनाते। ये इंपेरेटिव सेंटेंस है तो इसमें हमने नोट लगाना नहीं, तो हमारा डू भी हटेगा साथ में और नोट भी हटेगा और सीधा क्या आ जाएगा, नीदर। तो नीदर से पहले हमें क्या लगानी है, वर्ब, बी नीदर ए बोरोवर नोर ए लेंडर। ठीक है, तो ये सेम बात वही समझाई है कि ईदर और नीदर नोर क्या करते हैं, चॉइसेस को बताते हैं। जिसमें नीदर नोर क्या है, नेगेटिव है, और ईदर नोर क्या है, पॉजिटिव है। अगली देखो एक्सरसाइज, He was obstinate, he was punished। obstinate माने होता है जिद्दी, वह जिद्दी था इसलिए उसे दंड दिया गया। तो यहाँ पे हमने क्या करना था, इन्फेरेंस बताना था। इन्फेरेंस मानी इलेक्टिव जो है कंजक्शन का प्रयोग किया हमने, देयरफॉर। किसका प्रयोग किया हमने, देयरफॉर। He was obstinate, therefore he was
punished. I cannot see, it is very dark. अब देखो मैंने बताया था ये कौन सी कंजक्शन है, इलेक्टिव कंजक्शन है। तो I cannot see for it is very dark, ठीक है ना। इलेक्टिव कंजक्शन की जगह एक प्रयोग और हो रहा है, सो का इट इज रेनिंग हैवीली, इन दोनों को जोड़ेंगे ना तो किसका प्रयोग कर लिया हमने, बताओ, सो का प्रयोग कर लिया, ठीक है। देखो इट विल बी नोटिस्ड, ऐसा देखा गया है, द कंजक्शन देयरफॉर फॉर और सो etc join the sentence which one statement is inferred, यानी उसमें एक का क्या था, अनुमान, कि भाई उसको दंड क्यों मिला, क्योंकि वो जिद्दी था। वो छाता लेकर क्यों गया, क्योंकि बारिश हो रही थी। तो इस प्रकार से कंजक्शन which was express inference is called इलेक्टिव, ठीक है। इस प्रकार से आगे एक्सरसाइजेस हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, करके देख लो, ठीक है। अगर नहीं समझ में आए, किसी में दिक्कत आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो इस प्रकार से आप कंपाउंड सेंटेंस में इनको जोड़ सकते हो, ठीक है। सबसे पहले आपको पढ़ने पड़ेंगे कोऑर्डिनेट कंजक्शंस, तब आपको ये कंबाइन करने आराम से आ जाएंगी, ठीक है भाई।